नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कबीर सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि असल में दुनिया भर में कोरोना का जो पर्यटक उद्योग है उस पर किस तरीके से असर पड़ा है। और शुरुआती 5 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के पर्यटन पर कोरोना की मार बहुत ज्यादा गहरी है और करीब 320 अरब डॉलर का नुकसान इस पूरे सेक्टर को हुआ है और ये खुद यूएन चीफ ने कहा है। साथ ही साथ अगर कहें कि नौकरियों को लेकर तो दुनिया के आंकड़े बताते हैं कि 10 में से हर एक नौकरी इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। यानी अब तक करीब 12 करोड़ नौकरियों पर खतरा कोरोना के चलते इस सेक्टर पर पड़ा है। और साथ ही साथ जो हिस्सेदारी में कहूं, करीब जो वैश्विक ट्रेड है, व्यापार है, उसमें 7% से ज्यादा का हिस्सा टूरिज्म सेक्टर का वर्ल्ड वाइड नजर आता है 2019 के आंकड़ों के लिहाज से। तो असल में कोरोना की मार कितनी गहरी है और भारत में इसका इम्पैक्ट, और अब कोरोना से जब धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहे हैं, अनलॉकडाउन के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या रास्ते और क्या चुनौतियां हैं दुनिया भर में और भारत में भी, इसको समझेंगे अपने 3 मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष गोयल साहब, जो कि चेयरमैन है टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन से। आपका स्वागत है सुभाष जी। शुक्रिया। हमारे साथ विक्रम सिंह गौर हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट कोऑर्डिनेटर टूरिज्म नीति आयोग। सर स्वागत है। आशीष गुप्ता हमारे साथ है, जो कि कंसल्टिंग सीईओ हैं फेथ से, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से। आपका स्वागत है आशीष। नमस्ते। शुरुआत में करना चाहूंगा विक्रम जी आपसे, किस तरीके से देखते हैं अब तक ओवरऑल, अगर दुनिया भर में मैं सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर की बात करूं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करूं, कोरोना का इम्पैक्ट, और जो यूएन चीफ ने कहा कि 320 जो है अरब डॉलर पर अब तक इसका नुकसान जो है वो नजर आ रहा है सीधे तौर पर, और इससे कोरिलेटेड जो बिजनेस हैं, धंधे हैं, वो अलग है। मेरा मानना है कि वस्तुतः टूरिज्म पर्यटन क्षेत्र ऐसा है जिसको कि सर्वाधिक नुकसान हुआ है इस कोरोना महामारी से। यदि हम विभिन्न सेक्टरों का अनुपात का अध्ययन करें तो सर्वाधिक नुकसान जो हुआ है और जो होने जा रहा है वो पर्यटन क्षेत्र ही है, क्योंकि पर्यटन एक ऐसी चीज है जो आदमी अपनी और मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त जब वो मन से और हर कार्यों से जब फुर्सत में होता तब वो पर्यटन का उसका मन इच्छा करती है, तब वो उस समय जाता है। पर्यटन कह दें तो एक तरह से बेसिक आवश्यकता के अंदर वो नहीं काम करता है। विशेषकर हमारे भारत के अंतर्गत तो ये निश्चित रूप से ये एक उस समय की लेजर एक्टिविटी है कि हम जब दिमाग से फ्री है, घर में तनाव नहीं है, आर्थिक स्थिति भी समृद्ध है, तब हमारी इच्छा होती है चलो घूम के आया जाए। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है आज हम जब देख रहे हैं तो पर्यटन जो है वो सबसे अंतिम प्रायोरिटी के ऊपर है, और इसके कारण से जो हमारे इस पर्यटन उद्योग पर जो इस महामारी का असर पड़ा है वो सर्वाधिक पड़ा है। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि पिछले शायद गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शायद इतना घातक प्रभाव किसी भी चीज से नहीं पड़ा हुआ पर्यटन जितना कि इस समय पे इस कोरोना महामारी से पड़ा है। चूंकि हमारे देश के अंतर्गत भी लगभग 10 से 15% लोगों जो है सीधे रूप से या इनडायरेक्टली पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो होटल और रेस्टोरेंट्स के हो, या बड़े होटल ऑर्गेनाइज सेक्टर के हो। तो इन सब की जो अभी स्थिति चल रही है, अभी तक वो स्थिति बहुत ही भयावह है। जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो स्थिति आंकड़े मिल रहे हैं उसको देख के सिर्फ दर्द होता है कि वाकई में स्थिति बहुत खतरनाक है और इस पर्यटन क्षेत्र को बहुत नुकसान हो रहा है। और इसको सुधरने में सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ जो जैसा लग रहा है प्रगति, मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 साल तक स्थिति नॉर्मल हो पाएगी। तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने जा रहा है और ये वाकई में पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही संवेदनशील समय और बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। आपने जो कहा है काफी कुछ सही कहा जी। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, करीब मैं देख रहा था करीब 28 देश ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म के सहारे चलती है। हमारे देश में जो टूरिज्म का हिस्सा है ओवरऑल, मैं कहूँ कि रेवेन्यू में या फिर जीडीपी को लेकर, वो कितना है, और क्या भारत में भी वही इम्पैक्ट है जो दुनिया या यूरोपियन कंट्रियों में है, या उससे कहीं कुछ थोड़ा सा कम या ज्यादा?
देखिए, पर्यटन का जो है भारत के अंतर्गत जो कंट्रीब्यूशन जो माना है, रफली जो आकलन है, वो है 12 से 13% का है। ये रोजगार के अंतर्गत भी और राजस्व के अंतर्गत भी। हमारे यहाँ पे जो 18-19 के जो आंकड़े हैं हमारे पास में, वो लगभग है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हमको पर्यटन से प्राप्त हुआ था। तो मेरा जो असेसमेंट है कि इस वर्ष जो 20-21 के अंतर्गत ये अधिकतम शायद 40% हो पाएगा, 60% का साफ नुकसान नजर आ रहा है कि ये किसी भी हालत के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नहीं हो सकता है। जबकि अभी कहने को बहुत अनलॉकडाउन हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी राज्य सरकारें ने काफी कुछ अनलॉकडाउन कर दिया है, परंतु स्थिति जो अभी नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है और लोग अभी निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। और लोग निकल भी रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज और ब्रांडेड होटल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज होम स्टे या रिमोट स्थानों की तरफ ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, जहां उनको कम से कम भीड़ का सामना करना पड़े। तो इसका असर यह है कि ओवरऑल जो पर्यटन को जो नुकसान होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 50 से 70% का कुछ भी नुकसान है इस साल होगा ही होगा। तो ये जो है सीधे रूप में जो नौकरियां लोगों की गई है, जो आज लोग घर पे बैठे हुए हैं, होटल के अंदर जहां 50 आदमी काम करते थे वहां 5 आदमी लग रहे हुए हैं, जहां पे टैक्सी वाले थे, टैक्सी वालों को महीने भर के अंदर जहां एवरी डे बुकिंग मिलती थी, वहां पे 2 से 4 दिन बुकिंग मिल रही है। तो ये स्थिति आ चुकी है। इस स्थिति के कारण जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, इकोनॉमी को भी और लोगों को रोजगार को भी और राजस्व को भी, सभी नुकसान हुए हैं। और इसके अंदर अब ये समय है जिसमें राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्य सरकारों को बहुत तेजी से आगे आना पड़ेगा, और ताकि मैं कदमों बताऊंगा कि असल में रास्ते क्या हैं और सरकारों को किन कदमों की जरूरत है, क्या विकल्प हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आशीष सर समझना चाहूंगा कि भारत में जो टूरिज्म सेक्टर है और जो दुनिया भर में इम्पैक्ट है, अगर इसे कोरिलेट करें तो क्या ये जुड़ा हुआ है? क्योंकि टूरिज्म कहा जाता है कि कभी किसी खास रीजन में अगर कमजोर होता रहा है तो दूसरे रीजन उसकी भरपाई करते रहे। लेकिन कोविड एक ऐसा काल दिख रहा है, एक ऐसा पूरा का पूरा टाइम फ्रेम ये है जब एक साथ दुनिया भर में शायद सब जगह उसका इम्पैक्ट कमोबेश 19-20 ही नजर आ रहा है। कविंद्र, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थिंक 100 ईयर्स में पहली बार है जो टूरिज्म इंडस्ट्री ग्लोबली इतनी इम्पैक्ट हुई है। इनफैक्ट जो आपने एक और बात कही और आपका जो क्वेश्चन है उसी पे भी आंसर हो जाता है, तो 350 बिलियन डॉलर्स की जो बात यूएन ने कही है वो सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट है। उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट गोज अप टू ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, और वो सिर्फ पहले के 4 महीने का एक क्वार्टर का है। सिमिलरली इंडिया में भी कोरिलेशन इतना हाई है क्योंकि हमारे पास 28 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर का टूरिज्म इनफ्लो बाहर से आता है। अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट बाहर से आते हैं, 6 मिलियन इंडियंस जो ट्रैवल बाहर रहते हैं वो आते हैं, तो 17 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स। उसके बाद अगर आप देखें इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं टूरिज्म के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 28 मिलियन लोग हैं। और इन दोनों को कोरिलेट कर लो आप, तो ये पूरी इंडस्ट्री इनबाउंड और आउटबाउंड पूरी की पूरी बंद है, बिकॉज ग्लोबली टूरिज्म ना लोग आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जैसे अभी कहा गया कि अराउंड 10 से 12% है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% जीडीपी का साइज 20 लाख करोड़ का टूरिज्म का एस्टीमेट है जो इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया की इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली 200 लाख करोड़ की है, टोटल इकोनॉमी का जीडीपी साइज। टूरिज्म का अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख करोड़ का है, तो 10% के करीब हो गया। अराउंड 5 करोड़ इंडियंस एस्टिमेट किए जाते हैं, वो भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जो टूरिज्म में एम्प्लॉयड है, जिसमें से अराउंड 2.5 करोड़ के करीब और डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो टूरिज्म के चारों तरफ है पेरीमीटर पे, वो 2.5 से 3 करोड़ है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जब तक कोविड का इम्पैक्ट वैक्सीन के थ्रू नहीं होता है, हमें ऐसे जैसे आपने राइटली कहा, जो हम बाद में एड्रेस करेंगे, गवर्नमेंट के साथ मिलके हमें डिमांड और सप्लाई पे काम करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। नहीं तो सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी, बिकॉज टूरिज्म शुरू टूरिज्म की